नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है दिस से टाइपस्क्रिप्ट तक बुलेट प्रूफ फंक्शंस लिखना। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। आज हम जावास्क्रिप्ट के सबसे ट्रिकी पार्ट यानी दिस कीवर्ड को मास्टर करेंगे और फिर टाइपस्क्रिप्ट के साथ अपने फंक्शंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे ताकि वो और भी ज्यादा सेफ और फ्लेक्सिबल बन सकें। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? ये रहा हमारा रोड मैप। देखो, हम शुरू करेंगे दिस की कंफ्यूजन से, फिर उसको एरो फंक्शंस से फिक्स करेंगे और आखिर में टाइपस्क्रिप्ट के साथ अपने कोड को प्रोफेशनल लेवल तक ले जाएंगे। मतलब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन और फिर सीधा लेवल अप। फोकस बना हुआ है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला सेक्शन है द बिग दिस कंफ्यूजन। अक्सर डेवलपर्स, खासकर वो जो दूसरी लैंग्वेजेस से आते हैं, दिस कीवर्ड के बिहेवियर से परेशान हो जाते हैं। कॉलबैक्स में इसका कॉन्टेक्स्ट अचानक से बदल जाता है और कोड ब्रेक हो जाता है। होता है ना ऐसा? ये सवाल हर जावास्क्रिप्ट डेवलपर के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। यार, ये दिस मेरा कोड क्यों तोड़ देता है? ये एक बहुत ही आम परेशानी है जो काफी सारे बग्स का कारण बनती है। आज इसका आसान जवाब मिलेगा। रेडी हो इस पजल को सॉल्व करने के लिए? देखो, दूसरी लैंग्वेजेस की तरह जावास्क्रिप्ट में दिस की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। ये इस बात पर डिपेंड करती है कि फंक्शन को कैसे कॉल किया गया है। इस टेबल को देखो, ये सब क्लियर कर देगा। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दिस की वैल्यू अलग अलग होती है। लॉजिक समझ आया इस टेबल का? डोंट वरी, आगे एग्जाम्पल से सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहां देखो, ये क्लासिक एग्जाम्पल है सेट टाइम आउट का। ट्रेडिशनल फंक्शन के अंदर दिस डॉट वैल्यू को 1 सेट किया गया है, लेकिन जब सेट टाइम आउट का कॉलबैक फंक्शन 1 सेकेंड बाद चलता है तो बूम, उसके अंदर का दिस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करता। इसलिए console.log_this.value हमें अनडिफाइंड देता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? यही है कॉन्टेक्स्ट लॉस की प्रॉब्लम। चलिए अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 2, द मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फिक्स। और यहाँ हमारा हीरो है ES6 एरो फंक्शन, जो इस पुरानी प्रॉब्लम का एकदम मॉडर्न और बेस्ट सॉल्यूशन है। तो एरो फंक्शंस काम कैसे करते हैं? इसका सीक्रेट है लेक्सिकल दिस। सिंपल शब्दों में, एरो फंक्शंस का अपना दिस नहीं होता, वो अपने पेरेंट से दिस उधार ले लेते हैं। सोचो, जैसे आप अपने घर का एड्रेस कभी नहीं भूलते, चाहे आप कहीं भी घूमने जाओ। एरो फंक्शन का दिस भी बिल्कुल वैसा ही है, अपने घर का कॉन्टेक्स्ट हमेशा याद रखता है। और ये रहा द फिक्स। अब देखो राइट साइड में, हमने बस रेगुलर फंक्शन को एरो फंक्शन से रिप्लेस कर दिया है। अब सेट टाइम आउट के अंदर का दिस एरो फंक्शन के दिस को ही पॉइंट कर रहा है, इसलिए अब console.log में 1 प्रिंट होगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ग्रेट, हमने दिस की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब वक्त है अपने कोड को लेवल अप करने का। सेक्शन 3, लेवल अप विद टाइपस्क्रिप्ट। अब हम सिर्फ बग्स फिक्स नहीं करेंगे, हम उन्हें होने ही से रोक देंगे। टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक सेफ्टी नेट लगा देता है। ये स्टैटिक टाइप्स ऐड करके फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स या रिटर्न वैल्यूज से जुड़ी आम गलतियों को कोड रन करने से पहले ही पकड़ लेता है। मतलब कम बग्स, ज्यादा प्रिडिक्टेबल कोड। ठीक है, समझ आ रहा है टाइपस्क्रिप्ट का मेन बेनिफिट क्या है? चलिए अब टाइपस्क्रिप्ट के एक प्रैक्टिकल फीचर को देखते हैं जो फंक्शंस को और भी पावरफुल बनाता है। सेक्शन 4, फ्लेक्सिबल फंक्शन पैरामीटर्स। यहाँ हम सीखेंगे कि ऑप्शनल और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को सेफली कैसे हैंडल करें ताकि हमारे फंक्शंस अलग अलग तरीके से कॉल किए जा सकें बिना एरर दिए। स्क्रीन पर 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शनल और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। लेफ्ट में ग्रीटिंग कोलन स्ट्रिंग का मतलब है कि ग्रीटिंग पैरामीटर ऑप्शनल है। अगर आप इसे नहीं देंगे तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी। ये तब यूज़ करें जब कोई अच्छा डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना हो। राइट में लेवल इक्वल्स इन्फो का मतलब है कि अगर आप लेवल नहीं देंगे तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन्फो सेट हो जाएगी। इससे पैरामीटर की वैल्यू गारंटीड रहती है। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है?
चलो अब देखते हैं कि कब कौन सा यूज करना है। ये टेबल आपकी हेल्प करेगा। अगर कोई फॉलबैक वैल्यू 80% से ज्यादा यूज होती है तो डिफॉल्ट पैरामीटर यूज करो। अगर कोई आम डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है तो ऑप्शनल पैरामीटर, और अगर आपको 0 और अनडिफाइंड के बीच फर्क करना है तब भी ऑप्शनल पैरामीटर बेस्ट है। इसको नोट किया, ये बहुत काम आएगा। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रो टिप पर। सेक्शन 5, अवॉइड दिस क्रिटिकल मिस्टेक। ये एक ऐसी गलती है जो ऑप्शनल पैरामीटर्स के साथ बहुत लोग करते हैं और इससे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग बग्स आते हैं। ध्यान से पढ़िए इस कोड को। सबसे बड़ी गलती है इफ पैरम से चेक करना, ना कि इफ पैरम डजंट इक्वल टू अनडिफाइंड से। ऐसा करने से 0, एम्प्टी स्ट्रिंग या फॉल्स जैसी फॉल्सी वैल्यूज को भी मिसिंग मान लिया जाता है, जबकि वो एक वैलिड इनपुट हो सकती हैं, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। चलिए इस गलती को कोड में देखते हैं। लेफ्ट साइड में देखो, इफ डिले चेक यूज किया गया है। जब हम रीट्राई फंक्शन को 0 के साथ कॉल करते हैं तो 0 एक फॉल्सी वैल्यू है, इसलिए इफ कंडीशन फेल हो जाती है और ऑपरेशन तुरंत रन हो जाता है। राइट साइड में हम डिले नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड चेक कर रहे हैं। अब 0 एक वैलिड वैल्यू मानी जाएगी और सेट टाइम आउट सही से 0 मिलीसेकेंड्स वेट करेगा। एग्जाम्पल क्लियर था? ट्रेनर मोड ऑन। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ये कॉन्सेप्ट बहुत क्रूशियल है। अगर इंटरव्यू में ये गलती कर दी तो आगे का राउंड भूल जाओ। फॉल्सी चेक और अनडिफाइंड चेक में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए एक बार फिर से ध्यान से देखो। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। सेक्शन 6, कोड अलोंग। अब हम अपने शुरुआत वाले बगी कोड को लेंगे और जो भी हमने सीखा है उसे अप्लाई करके उसको एक प्रोफेशनल बुलेट प्रूफ फंक्शन बनाएंगे। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। ओके, ये रहा हमारा ट्रेडिशनल फंक्शन। साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? वीडियो पॉज करो और करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। पहले हम दिस की प्रॉब्लम को एरो फंक्शन से फिक्स करेंगे। बस इस फंक्शन कीवर्ड को हटाकर एक एरो बनाते हैं। सिंपल। ये लो, दिस की प्रॉब्लम सॉल्व। खुद से बना पाओगे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइपस्क्रिप्ट टाइप्स ऐड करके सेफ्टी बढ़ाएंगे। लेट्स से वैल्यू एक नंबर है। हो गया? अब आखिर में पैरामीटर्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। मान लो हम इसमें एक ऑप्शनल पैरामीटर ऑप्शंस ऐड करना चाहते हैं जिसमें डिले हो। हम इसको एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑप्शंस कोलन स्क्वायर ब्रैकेट्स डिले कोलन नंबर, और अंदर इसको सेफ तरीके से चेक करेंगे। इफ ऑप्शंस डॉट डिले डज नॉट इज इक्वल टू अनडिफाइंड। परफेक्ट। बगी कोड से प्रो कोड तक का सफर पूरा हुआ। ठीक है, समझ आ रहा है? तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स समराइज। पहला, दिस कॉन्टेक्स्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एरो फंक्शंस बेस्ट हैं। दूसरा, टाइपस्क्रिप्ट फंक्शंस में एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर ऐड करता है। तीसरा, ऑप्शनल पैरामीटर्स के लिए क्वेश्चन मार्क, क्यू और डिफॉल्ट वैल्यूज के लिए इक्वल साइन इक्वल्स टू यूज करो। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा अनडिफाइंड के लिए चेक करो, ना कि सिर्फ फॉल्सी वैल्यूज के लिए। और आखिर में, जब मल्टीपल ऑप्शनल पैरामीटर्स हों तो उन्हें एक ऑप्शंस ऑब्जेक्ट में ग्रुप कर दो। समझ आया? क्लियर है? अब आपके पास सारे टूल्स हैं, तो अब मेरा आपसे सवाल है, अपने अगले फंक्शन को बुलेट प्रूफ कैसे बनाओगे? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम और भी एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।